हेलो फ्रेंड्स। तो प्लस 1 क्लास की यूनिट 3 सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने जो पीछे वाले टॉपिक्स थे वो पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम प्रेजेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या बोला गया था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट थी वो किसके बेसिस पर की गई थी? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर की गई थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये थी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो सक्सेसफुल होने का राज है वो यही था कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर दिए गए थे। ठीक है, सेकंड लाइन में भी यही लिखा हुआ है। अब देखो भाई, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारे पास 18th ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, और टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है किसके अंदर प्रेजेंटली, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर हमारे पास 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। अब ये ग्रुप और पीरियड्स क्या होते हैं इन्हें देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर देखो, आपको ये ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं वन, देखो ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी यहाँ पे देखो 13 14 15 16 17 18, ये आपको दिख रहा है। ये हम इन्हें बोला जाता है ग्रुप्स। क्या बोला जाता है इन्हें? क्या बोला जाता है बताओ? ग्रुप्स बोला जाता है। तो जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल हमारे पास कितने ग्रुप हैं भाई? टोटल 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप है? 18, जो कि हमने देख लिया भाई। ठीक है, और ग्रुप्स को हमेशा टॉप टू बॉटम क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। टॉप टू बॉटम स्टडी किया जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अब आगे देख लेते हैं। हमें पता चल गया हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप्स कितने हैं भाई? उसके अंदर हमारे पास ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है? देखो भाई, आपको ये साइड में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी लेफ्ट टू राइट। यानी जब हम इधर से इधर चलेंगे, देखो जब हम इधर से इधर चलेंगे, ऐसे यहां से यहां, ऐसे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसे देखो यहां से ऐसे चलेंगे इस तरफ। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है? इन्हें पीरियड्स बोला जाता है, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने पीरियड्स हैं? हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसी दिखती है। हम बहुत ही डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए वापस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है, ये तो हमें पता चल गया। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल रोज कॉल्ड ग्रुप्स। देखो भाई, मैंने बताया था, क्या बताया था? हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर वर्टिकल रोज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। देखो ये वाली रोज, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली रोज ऐसे, यानी डाउन द ग्रुप्स, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, देखो ऐसे। इन रोज को क्या बोलेंगे? ऐसे ही यहाँ पर 18। ये हमारे पास टोटल कितनी है भाई? 18 है। तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद इतना हो गया। और हमारे पास द हॉरिजेंटल रोज, द हॉरिजेंटल रोज नोन एज पीरियड्स। जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज होंगी उनको क्या बोला जाता है? पीरियड्स बोला जाता है। तो हमारे पास 7 पीरियड हैं, जो मैंने बता दिया था। देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ। ठीक है,
इतना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, all the elements present in the groups are same general electronic configuration of the atom। ठीक है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है एक ही ग्रुप के अंदर, उन सभी की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। ठीक है, तो ऐसे ही लिथियम की क्या होगी, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है बताओ, 3। ये मेरे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3, तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s1। देखो यहाँ पर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम चल रही है, s1 इसकी भी हमारे पास क्या आ जाएगी 3s1, इसकी भी हमारे पास क्या आ जाएगी बताओ, इस तरफ लिख देता हूं मैं 4s1, इसकी 5s1, इसकी हमारे पास 6s1 और इसकी हमारे पास 7s1, ऐसे चलेगी। तो हमारे पास ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बिल्कुल ही सेम चलती है। अगर हम नेक्स्ट ग्रुप्स के अंदर चले, मान लिया ग्रुप नंबर 2 में चले, तो इसकी क्या हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास बेरिलियम, तो इसकी हमारे पास अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो मेरे पास NS2 हो जाएगी, इसकी मेरे पास, इसकी भी NS2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 1s2 आएगा तो नेक्स्ट में हमारे पास 2s2 आएगा, नेक्स्ट में हमारे पास 3s2 आएगा, नेक्स्ट में हमारे पास 4s2 आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 2 3 की जगह पर अगर अगर n लिख दूं ऐसे जनरल, तो जो ग्रुप नंबर 2 है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास NS2 हो जाएगी। आ रहा है समझ में, तो पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1, इसकी हमारे पास होगी NS2, ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल द अल्कालीज मेटल प्रेजेंट इन द ग्रुप्स फर्स्ट हैव NS1 कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने बताया था वैसे ही है। जो ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है, देखो ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कालीज मेटल बोलते हैं। जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो उसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार जनरली देखो, जो हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है ये वाला, कौन कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, ये वाला, इसको हम अल्कालीज मेटल बोलते हैं, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास फ्रेंसियम होता है, देखो ये वाला एलिमेंट जो सबसे लास्ट वाला, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यानी हमारे पास लगातार रेडिएशन छोड़ता रहता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी थी, NS1 होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एलिमेंट इंक्लूडेड इन ए ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम वैलेंसी। देखो वही बात है, जो जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। द एलिमेंट इन द ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। जो हमारे पास, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मान लिया मेरे पास ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, देखो, और ग्रुप नंबर 2 है, उनके बीच में जो एक गैप्स होता है ना, वो एक डेफिनेट गैप्स होता है। और वो गैप्स कितने का होता है, वो होता है 2 8 8 18 और 32। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके चारों ओर हमारे पास एक सेल होगी ये। ठीक है, अब लिथियम है, लिथियम ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इसके अराउंड हमारे पास 2 सेल होंगी ऐसे। उसके बाद मेरे पास सोडियम है, सोडियम के अराउंड क्या होगी, हमारे पास 3 सेल होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं,
तो हमारा जो एटॉमिक साइज है ना वो बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, इसका ये रीजन था भाई। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पीरियड्स। ठीक है, हमने ग्रुप्स कर लिया, अब हम देखते हैं पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड होते हैं, ये मैंने बता दिया था। देखो, पीरियड नंबर फर्स्ट, पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। ठीक है, ये होते हैं पीरियड्स, मतलब लेफ्ट टू राइट। जब हम इस तरफ चलेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास पीरियड नंबर फर्स्ट है, पीरियड नंबर सेकंड है, पीरियड नंबर थर्ड है, पीरियड नंबर फोर्थ है, ये हमारे पास फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो देख लेते हैं आगे। द फर्स्ट 3 periods with 2, 8 and 18 element respectively are known as short period। देखो भाई, जो हमारे पास पहले 3 पीरियड होते हैं ना, कौन सा पीरियड? नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना वो कम होते हैं। और वो कितने होते हैं बताओ? 2, 8, 8, 18। यानी कि पहले पीरियड के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट होते हैं। देखो, हाइड्रोजन हो गया और हमारे पास हीलियम हो गया, 2 ही एलिमेंट है। सेकंड में हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पर भी हमारे पास 8 ही होंगे। ठीक है, तो इन्हें इन तीन को हम देखो, इन तीन को हम कौन सा पीरियड्स कहते हैं? शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द नेक्स्ट 4 periods with 18, 18 and 32 and 32 elements are called long periods। जो हमारे पास नेक्स्ट 4 पीरियड्स होते हैं, देखो नेक्स्ट ये वाले ये 4 पीरियड्स हैं, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं बताओ? देखो, ये प्रेजेंट हो गए 18, 18, 32, 32। कैसे? इसके अंदर हमारे पास 18 प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर भी 18, इसके अंदर 32, इसके अंदर 32। अब इनके अंदर 32 कैसे हैं वो मैं बताता हूं। अब ध्यान से देखना बिल्कुल। ये हमारे पास देखो एटॉमिक नंबर है 56, इससे नेक्स्ट आ गया 71। अब 56 से डायरेक्ट 71 आ गया, तो बीच वाले एलिमेंट कहां पे गए? तो ध्यान से सुनो, जो बीच वाले एलिमेंट है वो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये रहे 57 से लेकर 70 तक, आपको दिख रहा है 57 से लेकर 70 तक ये एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट अलग से क्यों रख दिए गए? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो अलग ऑर्बिटल के अंदर आ रहा था। देखो, जो हमारे पास ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है, पहले दो ग्रुप वाले एलिमेंट है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के अंदर आ रहा था, इसलिए इनको एस ब्लॉक कहते हैं। इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट ये ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, इनका जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो पी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा था, इनको इसलिए हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जो बीच वाले एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, यहाँ पर हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा था, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब जो ये इनके बीच में एलिमेंट रह गए, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो एफ सबसेल के अंदर आ रहा था। कौन सी सबसेल के अंदर? एफ सबसेल के अंदर आ रहा था, इसलिए इनको अलग से रखना पड़ा। यहाँ पर देखो 56 से लेकर 71 है, तो जो हमारे पास बीच वाले एलिमेंट है वो ये प्रेजेंट, देखो ये वाला है। पहली रो को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड बोलते हैं। जो पहली रोज आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। ठीक है, और जो हमारे पास देखो, ये हमारे पास 88 है और यहां पर हमारे पास 103 है, तो जो बीच वाले एलिमेंट है वो कहां पे गए? वो ये रहे 89 से लेकर 102 तक। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स। देखो, इसका जो पहला एलिमेंट है लेंथेनम है, तो इनको लेंथेनोइड्स बोलते हैं। इसका जो पहला एलिमेंट है वो है एक्टिनोइड्स, तो क्या बोलते हैं इनको? एक्टिनियम है, तो इनको क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक याद करने का तरीका था। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो, जो मैंने बताया है वो वही लिखा हुआ है। देखो, द एलिमेंट्स एक्चुअली बिलोंग टू सिक्स्थ पीरियड एंड द बिलोंग आर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन द फोर्थ सबसेल। सिमिलरली द elements in the second rows are known as actinoids
एंड दे बिलोंग टू 7th पीरियड्स, द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन 5 सबसेल। ठीक है, जो हमारे पास ये है, ये एलिमेंट है, इनके अंदर हमारे पास 4f ऑर्बिटल फिल होगा, यानी 4f सबसेल, इनके अंदर हमारे पास 5f फिल होगा, इसलिए ये अलग ग्रुप्स के अंदर रख दिए हैं, इनको हम f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, देखो इस तरफ से इस तरफ चलते हैं ना, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन, देखो भाई मैं समझा देता हूं। मान लिया मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उनको ये न्यूक्लियस इतनी ज्यादा क्षमता से नहीं खींच पाएगा। और अगर हम इसकी एग्जांपल लेके चले हीलियम का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, हमारे पास तो क्या होगा, क्या होगा हमारे पास, तो ये ज्यादा क्षमता से इसको खींचेंगे अपनी तरफ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा क्षमता से खींचेगा। जो हमारा न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ज्यादा क्षमता से खींचेगा, इसलिए उसका ये खींच खींच कर उसका साइज छोटा कर देगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड चलते हैं तो जो एटम का साइज है यानी एलिमेंट्स का साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन था। In the periodic table, the metallic character of the element decreases from, in the periodic table, the metallic character of the elements decreases, while their non-metallic character increases. पीरियड्स के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो क्या होता है, बताओ, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड चलते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, वो डिक्रीज होता रहता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है वो इंक्रीज होता रहता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है भाई, ये याद रखना आपको, सीजियम है। कौन सा है, सीजियम है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है फ्लोरीन। वो हमारे पास कौन सा है, फ्लोरीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं, ईच पीरियड स्टार्ट विद अल्काली मेटल एंड एंड्स विद नोबल गैस एलिमेंट। जो हमारे पास हर एक जो पीरियड होगा वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, अल्कालीज मेटल से स्टार्ट हो रहा है और नोबल गैस से खत्म हो रहा है। देखो जो ग्रुप नंबर 18 होता है ना हमारा, उसको नोबल गैस कहते हैं। देखो ये सारी गैस नोबल गैस है, कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ठीक है, अब नोबल गैस क्यों है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको नोबल गैस बोला गया है। ठीक है, ये इनर्ट रहती हैं खुद में, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो हमारा जो हर एक पीरियड है वो अल्कलाइज मेटल से स्टार्ट होकर नोबल गैस पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।